अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में किसी भी किताब के बारे में जब ये कहा जाता है कि मैंने उस किताब को पढ़ा, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि उस शख्स ने उस किताब को समझ कर पढ़ा, उसको समझा और उसमें उस किताब में क्या मैसेज है इस बात को जाना, और जो भी कुछ बात थी उस किताब में यानी उसने अच्छी तरीके से समझ ली। इसी को कहते हैं पढ़ना। लेकिन कुरान मजीद दुनिया में एक ऐसी किताब है जिसके बारे में जब लोग ये कहते हैं ना कि मैंने कुरान पढ़ा है या मैं कुरान पढ़ा हुआ हूँ, तो ज़्यादातर में भी 80% लोग उसमें ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कुरान को समझ कर नहीं पढ़ा होता। कुरान में लिखा क्या है ये उन्हें पता नहीं होता, कुरान का मैसेज क्या है ये उन्हें पता नहीं होता। वो सिर्फ अरबी में पढ़ रहे होते हैं और उसी को वो पढ़ना कहते हैं, जो कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक और गलत बात है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये लोग कुरान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि आप कुरान को पढ़ रहे हैं सालों से लेकिन समझ नहीं रहे। आपको ये मालूम नहीं हो पा रहा कि कुरान में असल में क्या लिखा हुआ है, उसका मैसेज क्या है, वो किन चीज़ों से आपको रोकता है और किन चीज़ों का हुक्म देता है। जबकि आप कुरान मजीद में ही देखेंगे, सूरा स्वाद है, उसकी आयत नंबर 29 है, उसमें लिखा हुआ है कि हमने कुरान को नाजिल ही इसलिए किया है कि लोग इसकी आयतों पर तदब्बर करें। तदब्बर कहते हैं गौर फिक्र करने को। अब गौर फिक्र कब होगा? जब वो आपकी समझ में आएगा, जब आप उस ज़बान में पढ़ेंगे जो ज़बान आप जानते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, और आप अरबी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से कुरान मजीद की एक और आयत है जो कि बहुत ज़्यादा वो आयत पढ़ के एक खौफ सा तारी होना चाहिए लोगों के ऊपर। उसमें वो सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 30 है, उसमें लिखा है कि रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में अल्लाह से शिकायत करेंगे एक तरह से कि अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। तो उसमें जो लफ्ज़ आए हैं वो आए हैं अल कुरान महजूरन, महजूरन के लफ्ज़ आए हैं। तो महजूर जो ये लफ्ज़ बना है ये बनता है हजर से, हे जीम रा, इसके रूट वर्ड्स ये हैं। हजर के मानी होते हैं छोड़ देना, तर्क कर देना, दूरी इख्तियार कर लेना। और जिस चीज़ पर ये अमल हुआ हो, यानी जिस चीज़ को छोड़ा गया हो, जिस चीज़ को तर्क किया गया हो, जिस चीज़ से दूरी इख्तियार की गई हो, उसको महजूर कहते हैं। तो कहने का मतलब कि रसूल अल्लाह शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को महजूर बना दिया था, यानी कि उसे छोड़ दिया, उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, उससे दूरी इख्तियार कर ली। अब दूरी इख्तियार करना इसी माने में होता है ना कि जब आपने उसको समझना ही छोड़ दिया कुरान को। बज़ाहिर आप पढ़ तो रहे हैं, अगर आप सिर्फ अरबी में पढ़ रहे हैं और उसको समझ नहीं रहे, तो ये भी कुरान को महजूर बनाने जैसा ही है। तो कोशिश ये करें कि आखिरत में आप रसूल अल्लाह की शिकायत से बच जाएं, और वो इसी सूरत में हो सकता है जब आप कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना शुरू करें, उस पर गौर फिक्र करें उसकी आयतों पर, और फिर इस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह रसूल अल्लाह की शिकायत से बच जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये किया, कुरान को इसी तरह से छोड़े रखा और उसको सिर्फ अरबी में पढ़ लिया और उसका मतलब नहीं समझा, उसको महजूर बना दिया, तो फिर रसूल अल्लाह की शिकायत के दायरे में हम आ जाएंगे। तो ये बहुत ही गौर फिक्र करने वाली और फ़िक्र करने वाली बात है। इस पर अमल करें। कुरान को अरबी में पढ़ना है, पढ़ें, लेकिन साथ में ये ज़रूरी है कि उसका तर्जुमा भी पढ़ें। जिस ज़बान में आपको महारत हासिल है उसको ज़रूर पढ़ें।